लड़की, मुझे आज की रात यहाँ रहने दो। मैं सुबह चला जा। रहने की इजाजत नहीं दे सकती। अगर रात को आपने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद। के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं एक मालिशी हूँ और सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, बस। एक रात रहने की इजाजत देती हूँ। हाँ, फिर एक मेरा काम भी है जो आपको करना। का क्या काम है? मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ। तुम सिर्फ मालिश करते हो या कुछ और भी कर सकते हो? हाँ, अगर आप कहती हैं तो आज रात मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। बस बातें करते रहोगे या मेरी ख्वाहिश भी पूरी करोगे? फिर शुरू करते हैं। अब तुम कितनी खूबसूरत। था रेगिस्तान के बीचों बीच एक जवान औरत थी जिसका नाम करिश्मा था। वह एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी में अकेली रहती थी। सालों से वह तन्हा थी और उसके पास कोई नहीं आता था। एक शाम जब वह रेत के ऊंचे टीले पर बैठी थी तो दूर से कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने उठकर इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा साधु, जिसका नाम साधु अगे था, रेत पर चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में तेल की एक छोटी बोतल थी। करिश्मा के दिल में एक अजीब सी कंप कंपी हुई, जैसे सदियों बाद कोई इस वीरान थर रेगिस्तान में आया हो। उसने तुरंत पुकारा, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। साधु आगे धीरे धीरे चल रहा था। आवाज सुनकर ठिठक गया, फिर तेज कदम बढ़ाए। करिश्मा खुद पर काबू न रख सकी और उसकी तरफ दौड़ी। जब वह रेत के टीले पर पहुंचा तो करिश्मा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की बोतल देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने चुपचाप साधु आगे का हाथ थामा और उसे रेत के टीले की तरफ ले जाने लगी। साधु आगे हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? करिश्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। दोनों इतने ऊंचे रेत के टीले पर पहुंच गए जहां परिंदे भी कम ही उड़ते थे। करिश्मा वहीं रुकी और धीमी आवाज में बोली, क्या आप मालिश करना जानते हैं? साधु आगे ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। करिश्मा बहुत खुश हो गई और बोली, क्या आप मेरी पीठ की मालिश कर सकते हैं? साधु आगे डर गया और बोला, क्या तुम्हारे दिमाग से बाहर है? मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, तुम लड़की हो। करिश्मा ने जल्दी से उसकी पीठ पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ दे। साधु आगे परेशान होकर उसके पास आया और पूछा, कहाँ तकलीफ हो रही है? मुझे दिखाओ। करिश्मा ने कहा, मेरी कमर की मालिश करो, शायद मुझे कुछ सुकून मिल जाए। साधु आगे कुछ देर ठिठका, फिर धीरे धीरे झुका और उसकी पीठ की मालिश करने लगा। करिश्मा ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर सुकून उतरा, लेकिन दिल में कुछ छिपा हुआ था। वह अपने मकसद की तरफ पहला कदम उठा चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। साधु आगे उठा और थर रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। करिश्मा डर गई और बोली, इतनी रात को कहां जाओगे? आज की रात यहीं मेरे साथ ठहरो। साधु आगे ने देखा कि रात सचमुच गहरी हो चुकी थी। वह रुक गया और करिश्मा को देखने लगा। करिश्मा जवान और बहुत खूबसूरत थी। वह बस उसे देखता रहा, फिर लापरवाही से कदम बढ़ाया और बोला, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन सोने की जगह कहाँ है? करिश्मा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें जगह मिल जाएगी, बस मेरे साथ सो जाओ। यह कहकर उसने साधु आगे का हाथ थामा और रेत के टीलों की तरफ चढ़ने लगी जहां उसकी मिट्टी की झोंपड़ी थी। जब दोनों झोंपड़ी के पास पहुंचे तो साधु आगे ने कहा, यह बहुत छोटी झोंपड़ी है, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति सो सकता है। करिश्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झोंपड़ी छोटी है, लेकिन था रेगिस्तान बहुत बड़ा है। हम दोनों झोंपड़ी के बाहर रेत पर क्यों नहीं सोते? साधु आगे ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। करिश्मा ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और बोली, आओ यहाँ बैठो। साधु आगे चटाई पर बैठ गया। करिश्मा भी उसके बिल्कुल पास बैठ गई। कुछ पलों बाद उसने साधु आगे के हाथ पर नजरें जमाई और तेल की बोतल पर हाथ रख दिया। मुस्कुराकर पूछा, मालिश के कितने पैसे लेते हो? साधु आगे ने कहा, आप मुझे जो दें मैं वसूल कर लूंगा। करिश्मा ने फिर पूछा, आप मुझसे कितनी फीस लेंगे? साधु आगे चुप रहा। करिश्मा ने फुसफुसाकर कहा, तुम किस किस्म की मालिश करते हो? साधु आगे ने सादे लहजे में कहा, जो चाहें करता हूं। यह सुनकर करिश्मा हल्का सा मुस्कुराई। वह उठकर झोंपड़ी के अंदर गई, लकड़ियां लेकर आई, आग जलाई, फिर 2 अंडे उबालकर साधु आगे के सामने रख दिए। साधु आगे हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? करिश्मा ने धीरे से कहा, यहाँ बहुत ठंड है, ये खा लो, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साधु आगे ने उत्सुक नजरों से उसे देखा, लेकिन चुप रहा। उसने अंडा खाया और पूछा, तुम कुछ नहीं खाओगी? करिश्मा ने कहा, मुझे ठंड नहीं लगती, ये आपके लिए है, आपको इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। साधु आगे ने सोचा कि करिश्मा का मतलब क्या है, लेकिन कुछ समझ न पाया। उसने दूसरा अंडा भी खाया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। साधु आगे चटाई पर लेट गया। करिश्मा भी पास की चटाई पर लेट गई और दोनों सो गए। सुबह हुई तो साधु आगे गहरी नींद में था। करिश्मा उठी और
उसका बाजू पकड़कर रेत के टीले पर बैठ गई। अचानक बोली, मेरे बाजू, मेरे बाजू। साधु आगे डर गया, उठा और दौड़ता हुआ आया। करिश्मा ने कहा, मेरे बाजू में आग लगी है, देखो। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि साधु आगे तेजी से पास पहुंचा। वह उसकी गोद में बैठ गया और धीरे से पूछा, कहाँ तकलीफ है? उसने उसके बाजू को छुआ। करिश्मा ने आंखें बंद की और बोली, वही जगह, वही जगह। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून उतरा। साधु आगे ने पूरी तवज्जो से बाजू पर तेल लगाया और बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतना दर्द क्यों है? लगता है सालों से किसी ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। करिश्मा की आवाज धीमी हो गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन तुम मेरा ख्याल रख सकते हो नहीं? साधु आगे चुप हो गया। उसका दिल कुछ कहना चाहता था। कुछ देर आंखों में देखता रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक करिश्मा उठी और रेत के टीलों के पीछे गायब हो गई। साधु आगे हैरान हुआ और उसके पीछे दौड़ा। जब पहुंचा तो देखा करिश्मा एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हुई है। वह बोला, अब यहाँ क्यों बैठी हो? करिश्मा ने धीरे से कहा, यह कैसी जगह है? यहाँ कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। साधु आगे को हैरत हुई, आपका क्या मतलब है? करिश्मा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बैठो। साधु आगे हिचकिचाया, लेकिन बैठ गया। करिश्मा ने नीचे देखकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? साधु आगे हिचकते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? करिश्मा ने मुंह फेर लिया, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि तुम यहीं रहोगे या वापस जाओगे? दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर करिश्मा उठी और बोली, चलो आज मैं तुमसे कुछ खास सुलूक करूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। साधु आगे हैरान होकर बोला, यह क्या है? करिश्मा शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, तुम्हें उम्र भर याद रहेगा। दोनों झोंपड़ी की तरफ बढ़े। सूरज की किरणें रेत के टीलों से टकरा रही थीं। करिश्मा ने लकड़ी और मांस का एक छोटा टुकड़ा निकाला। साधु आगे हैरान होकर पूछा, ये कहां से आया? करिश्मा मुड़कर बोली, तुमसे पहले कोई आया था? साधु आगे चौंक गया, धीमी आवाज में पूछा, फिर कहां गया? करिश्मा मुस्कुराकर बोली, चला गया, नीचे रेत की वादी में, बहुत नीचे। साधु आगे चुप हो गया। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हुआ और दोनों ने मिलकर खाया। शाम होने को थी। थर रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी। करिश्मा ने साधु आगे का हाथ थामा और उसे ऊंचे रेत के टीलों पर ले गई। दोनों ऊपर बैठ गए। करिश्मा ने सिर पकड़कर कहा, क्या आज मेरे लिए कुछ करोगे? साधु आगे ने धीरे पूछा, बताओ क्या चाहती हो? करिश्मा ने आह भरी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे सिर की मालिश करो। साधु आगे देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं तुम्हारी हर तकलीफ कम करने की कोशिश करूंगा। उसने सिर की मालिश की। थोड़ी देर बाद दोनों झोंपड़ी में वापस आ गए। करिश्मा ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोंपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के पास बैठ गए। करिश्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं? साधु आगे कुछ कहने ही वाला था कि करिश्मा ने फौरन कहा, फिक्र मत करो, उदास ना हो, मैं आपके लिए हाजिर हूं। साधु आगे यह सुनकर चौंक गया, लेकिन चुप रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर रेत पर लेट गए और सो गए। सुबह करिश्मा चुपचाप उठी और रेत के टीले की तरफ चली गई, जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वह उस दायरे के अंदर बैठकर सोचने लगी। साधु आगे उठा। जब उसे करिश्मा न मिली तो वह उसी टीले की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? करिश्मा ने कहा, कुछ नहीं, मेरी टांग में थोड़ा सा दर्द है। साधु आगे उसकी टांग दबाते हुए उसे झोंपड़ी में ले आया। अंदर पहुंचकर पूछा, यह सब क्या है? तुझे रोज दर्द क्यों होता है और रेत के टीले पर क्यों जाती हो? करिश्मा ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी सजा है और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ। साधु आगे हैरान होकर बोला, मेरे लिए? कैसे? करिश्मा की आंखों में एक राज था, लेकिन वह बिना कुछ कहे झोंपड़ी से निकल गई। दोपहर का वक्त था। करिश्मा ने खाना पकाया और दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद खामोशी छा गई। साधु आगे मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने ज्यादा खाया? करिश्मा ने जवाब दिया, मुझे आपके साथ खाना पसंद है। साधु आगे हैरान होकर बोला, तुम अजीब हो, कभी भूखी नजर आती हो, कभी यूं मुस्कुराती हो। अगले दिन मांस पकाते हुए करिश्मा मुस्कुराकर बोली, कभी कभी भूख पेट में नहीं, दिल में लगती है। साधु आगे चौंक कर बोला, तुम्हारी बातें अजीब हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? करिश्मा ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस यह बताओ, क्या तुम आज रात यहीं रहोगे? साधु आगे ने आंख मारकर कहा, तुम रोज एक ही बात पूछती हो और मैं रुक जाता हूँ, तुम रोको तो मैं भी रुक जाता हूँ। करिश्मा ने नीचे देखते हुए कहा, शायद बेहतर हो कि तुम अब चले जाओ। साधु आगे कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, अगर मैं चला गया तो? करिश्मा ने धीमी आवाज में कहा, फिर वही दर्द लौट आएगा। साधु आगे चौंक कर बोला, आज फिर दर्द कहाँ है? करिश्मा ने जवाब दिया, दिल में। साधु आगे ने सोचा और कहा,
मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। करिश्मा ने शरारत से कहा, नहीं, आपके हाथ में इलाज है, तुम क्या जानते हो? साधु आगे हंसते हुए बोला, लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। करिश्मा गंभीर होकर बोली, अगर मैं खेलती तो तुम बहुत पहले हार जाते। साधु आगे चुप रहा। कुछ देर बाद करिश्मा धीरे से बोली, चलो मैं तुम्हें वह जगह दिखाती हूं जो तुमने अभी तक नहीं देखी। साधु आगे ने पूछा, कहां? करिश्मा ने कहा, थर रेगिस्तान के दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा है। दोनों रेत के उस पार गए। साधु आगे ने गुफा में देखा और बोला, यहाँ अंधेरा है। करिश्मा धीमी आवाज में बोली, इसीलिए मुझे पसंद है। साधु आगे हैरान होकर पूछा, क्या यह गुफा तुम्हारे लिए है? करिश्मा ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी माँ के लिए है। साधु आगे धीरे से बोला, तुम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। करिश्मा मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं दिल से आती हैं। साधु आगे ने कहा, तुम मुझे बदल रही हो। करिश्मा धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूँ। सुबह हुई तो करिश्मा चुपचाप उठी और उस टीले पर बैठ गई जहाँ गोल दायरा था। वह हर रोज वहां आती और घंटों चुप रहती। साधु आगे नींद में उसकी तरफ हाथ बढ़ाता रहा, लेकिन जब न मिली तो डर गया और बाहर निकलकर दायरे की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर बोला, यहाँ बैठने की क्या वजह है? करिश्मा धीरे से बोली, ये जगह खामोश है और मैं खामोशी में अपनी आवाज सुन सकती हूँ। फिर धीरे बोली, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब दर्द है, एक नजर डालो। कल कमर में था, आज कंधे में। साधु आगे मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा यह दर्द कब खत्म होगा? उसने करिश्मा के कंधे पर हाथ रखा और मालिश शुरू कर दी। करिश्मा बोली, यहाँ थोड़ा नीचे। हाँ, ये जगह ठंडी है। साधु आगे चौंक कर पूछा, यहाँ दर्द कैसा है? करिश्मा मध्यम लहजे में बोली, जिस्म में कोई दर्द नहीं है। साधु आगे चुप रहा और हाथ हिलाता रहा। करिश्मा ने आंखें बंद की और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ रुक जाता है। आप सिर्फ तेल लगाते हैं, लेकिन इससे चेहरे पर इतना असर क्यों होता है? साधु आगे हैरान होकर बोला, शायद आपको अंदाजा नहीं कि आप मेरे लिए क्या हैं। करिश्मा चुप रही। साधु आगे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान न मानी। करिश्मा ने कहा, आज मैं तुम्हें एक और जगह दिखाऊंगी। दोनों रेत के टीले के दूसरी तरफ चले गए। पेड़ों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। साधु आगे हैरान होकर बोला, तुमने मुझे यह जगह पहले क्यों नहीं दिखाई? करिश्मा धीमी आवाज में बोली, क्योंकि यह जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें अंदर जाने की हिम्मत है। साधु आगे ने कहा, आज तुम अलग लग रही हो। करिश्मा मुड़कर बोली, क्या तुम रोज एक जैसी रहती हो? मैं हर रोज अलग होने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से वही हूँ जैसी पहले थी। साधु आगे धीरे से पूछा, और वह कौन थी? करिश्मा ने आंखें छिपा लीं। वही थी जिससे उसे नफरत थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर साधु आगे धीरे से बोला, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? करिश्मा मध्यम लहजे में बोली, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, शायद मैं इंतजार करती हूँ। साधु आगे ने कहा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? करिश्मा धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी खामोशी टूटने का। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अगले दिन करिश्मा चुपचाप उठी और उस गहरे गड्ढे वाले टीले पर बैठ गई। आंखों में वही रोशनी है जो मैंने किसी और औरत में देखी थी। करिश्मा चौंक कर बोली, किसमें? साधु आगे धीरे से बोला, एक औरत थी, खूबसूरत, नफीस, लेकिन दिल की बहुत नर्म। वह बिल्कुल तुम जैसी लगती थी। करिश्मा ने आंखें छिपाने की कोशिश की, लेकिन साधु आगे की नजरों से बच न सकी। उसने गहरा सांस लिया और कहा, मुझे मालूम है तुम कुछ छिपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे तैयार होने तक इंतजार कर सकता हूँ। उस वक्त आसमान पर बिजली चमकी और करिश्मा कांप गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। करिश्मा धीरे से बोली, हवा चली गई थी और मैं सालों उसके वापस आने का इंतजार करती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह कांपते होंठों से बोली, अगर वह औरत वापस आ जाए तो? साधु आगे नरमी से बोला, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वह मुझसे खुश रहे। करिश्मा कांपती आवाज में बोली, अगर वह औरत मैं हूं तो? साधु आगे गूंगे रह गए, जैसे सांस रुक गई हो। करिश्मा ने हिम्मत से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही औरत हूं जो सालों पहले तुम्हें छोड़कर गई थी। साधु आगे की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह धीरे बोला, क्या तुम मेरी हो? करिश्मा ने सिर झुकाकर धीरे कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा था। हवा चली गई थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोबारा सुना रहा हो। करिश्मा ने सिर झुका लिया। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे डर था कि तुम मुझे माफ न करो। साधु आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ पकड़ लिए। करिश्मा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह आहिस्ता से बोली, मैं सिर्फ खूबसूरत रहना चाहती थी, हमेशा। इस ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। साधु आगे आहिस्ता से बोला, तुम्हें क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ, आज अपने दिल को सुकून दो। करिश्मा ने गहरी सांस भरी और नरम आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उस दिन जब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, मेरे दिल में बस एक ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनूं।
चलते चलते मैं थर रेगिस्तान के इस वीरान हिस्से में पहुंच गई। वहां मुझे एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी में एक अजीब बूढ़ी औरत मिली जिस पर काला जादू था। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने मान लिया। उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि मुझे हर महीने अपने जिस्म पर किसी जानदार का खून लगाना होगा। पहले छोटा परिंदा, फिर खरगोश, फिर बकरी, फिर उसकी आवाज कांपने लगी। फिर मुझे अपने जिस्म में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा, जैसे अंदर कोई चीज सड़ रही हो। कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी दिल धड़कना भूल जाता। फिर मैं एक अमल बाबा के पास गई। उसने सब सुना और कहा, तुमने फितरत से बगावत की है, अब सच्ची तौबा से माफी मिलेगी। थर रेगिस्तान में तन्हा रहो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, उसकी खदमत करो जिसका दिल तोड़ा, और जिसे छोड़ा उसे वापस लाओ। साधु आगे की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने मुस्कुराकर करिश्मा का हाथ थामा और कहा, तुमने जो गुनाह किया उसका इकरार सबसे बड़ी तौबा है।